हेलो फ्रेंड्स, हैंड वेविंग। आज हम एसिड बेस टाइट्रेशन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग, वीक और वेरी वीक एसिड बेस टाइट्रेशंस, न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। ये टॉपिक बी फार्म, डी फार्म और बीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए या फिर इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम के लिए नोट्स भी रेडी हो जाएं। सबसे पहले समझते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है। एसिड बेस टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है जिसका उस किसी एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए किया जाता है। इसमें एक अननोन सोल्यूशन को एक स्टैंडर्ड एसिड या स्टैंडर्ड बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट ना आ जाए। प्रिंसिपल ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड होती है। जनरल रिएक्शन होती है एसिड जोड़ बेस सॉल्ट जोड़ वाटर, एग्जाम्पल HCl जोड़ NaOH NaCl जोड़, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं। इनका काम होता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करना, जिससे हमें टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता चल जाता है। कॉमन इंडिकेटर्स हैं फिनोल्फ्थैलेन, मेथल ऑरेंज, मेथल रेड, ब्रोमेथाइमोल ब्लू। 4 थियरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। ऑसवाल्ड थियरी स्क्रिप्ट। सबसे पहली थियरी है ऑसवाल्ड थियरी, जिसे आयनाइजेशन थियरी भी कहते हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स वीक एसिड्स या वीक बेसेस होते हैं। वीक एसिड इंडिकेटर का इक्वेशन होता है HIN जोड़ इन। यहाँ हीन एक कलर शो करता है और इन दूसरा कलर शो करता है। एसिडिक मीडियम जब सोल्यूशन एसिडिक होता है तो H आइकन्स ज्यादा होते हैं। इस वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। इंडिकेटर हिन फॉर्म में रहता है, इसलिए इंडिकेटर एसिडिक कलर शो करता है। अल्कलाइन मीडियम ए फ्लैट, अगर सोल्यूशन बेसिक हो जाए तो वो आइकन्स H को रिमूव कर देते हैं। इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, इंडिकेटर इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक कलर शो करता है। एग्जाम्पल फिनोल्फ्थैलेन इक्वेशन HPH जोड़ pH एसिडिक सोल्यूशन में, कलरलेस बेसिक सोल्यूशन में। पिंक लिमिटेशंस ये थियरी सब इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती और जो इंडिकेटर्स 2 से ज्यादा कलर शो करते हैं उन्हें भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्विनोनॉइड थियरी स्क्रिप्ट ए फ्लैट आते हैं क्विनोनॉइड थियरी पर। ये थियरी कहती है कि इंडिकेटर का कलर उसकी स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से बदलता है। इंडिकेटर्स 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, बेंजीनॉइड फॉर्म, क्विनोनॉइड फॉर्म। दोनों फॉर्म्स के कलर्स अलग होते हैं। एग्जाम्पल फिनोल्फ्थैलेन बेंजीनॉइड फॉर्म, कलरलेस क्विनोनॉइड फॉर्म। पिंक मेथल ऑरेंज बेंजीनॉइड फॉर्म, येलो क्विनोनॉइड फॉर्म। रेड एडवांटेजेस ये थियरी ऑसवाल्ड थियरी से बेटर कलर चेंज एक्सप्लेन करती है और स्ट्रक्चरल चेंज भी एक्सप्लेन करती है। लिमिटेशन लेकिन ये थियरी भी हर इंडिकेटर पर अप्लाई नहीं होती। थियरी ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड बेस टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड vs स्ट्रॉन्ग बेस स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल्स HCl vs NaOH HNO3 vs को इनिशियल pH 1 से 2 के बीच होता है। टाइट्रेशन के दौरान pH धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट के पास F बहुत फास्ट इंक्रीज करता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पर F 7 होता है। उसके बाद सोल्यूशन अल्कलाइन बन जाता है। कर्व बहुत स्टीप होता है। वीक एसिड vs स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल COOH vs NaOH, इनिशियल pH लगभग 3 to 4 होता है। बीच में बफर रीजन मिलता है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पर pH इक्वल्स pKa, ये हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन को फॉलो करता है। इक्विवेलेंस पॉइंट का pH 8 to 9 होता है। रीजन ये है कि सोडियम एसिटेट हाइड्रोलिसिस करके O आइकन्स बनाता है। सूटेबल इंडिकेटर फिनोल्फ्थैलेन स्ट्रॉन्ग एसिड vs वीक बेस। एग्जाम्पल HCl vs NH4OH, इनिशियल pH बहुत लो होता है। pH ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट का pH 5 to 6 होता है। रीजन NH4Cl हाइड्रोलिसिस करके हर आइकन्स प्रोड्यूस करता है। सूटेबल इंडिकेटर मेथल ऑरेंज वीक एसिड vs वीक बेस। एग्जाम्पल एसीटिक एसिड vs अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें pH चेंज बहुत कम होता है। ब्रॉड इक्विवेलेंस रीजन होती है। इंडिकेटर्स प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते, इसलिए pH मीटर यूज किया जाता है। वेरी वीक एसिड्स एग्जाम्पल्स बोरिक एसिड, फिनॉल, ये बहुत कम आयनाइज होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, pH चेंज भी बहुत कम होता है। इनकी टाइट्रेशन जनरली नॉन एक्वियस मेथड से की जाती है। वेरी वीक बेसेस एग्जाम्पल्स एनालाइन, पिरिडीन, ये प्रोटॉन को वीकली एक्सेप्ट करते हैं। एंड पॉइंट शार्प नहीं होता, इसलिए नॉन एक्वियस टाइट्रेशन प्रेफर की जाती है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व की न्यूट्रलाइजेशन कर्व एक ग्राफ होता है। Y एक्सिस पर F होता है,
और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ टिट्रेंट एडेड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर्व ग्राफ pH 1 से स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट के पास बहुत स्टीप राइज होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट का pH 7 होता है, एंड में pH 13 to 14 तक पहुंच जाता है। इंडिकेटर्स फिनोल्फ्थैलेन और मेथिल ऑरेंज। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर्व ग्राफ pH 3 to 4 से स्टार्ट होता है, बीच में बफर रीजन होता है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पर pH इक्वल्स pKa इक्विवेलेंस पॉइंट 8 to 9 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में कर्व कम स्टीप होता है। इंडिकेटर फिनोल्फ्थैलेन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कर्व ग्राफ pH 1 से स्टार्ट होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट 5 to 6 होता है, एंड पॉइंट एसिडिक होता है। इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज। वीक एसिड वीक बेस कर्व इस ग्राफ में कोई शार्प राइज नहीं होता, pH चेंज बहुत कम होता है, एंड पॉइंट डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इंडिकेटर यूज नहीं करते। pH मीटर का यूज किया जाता है। 8. कंक्लूजन स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, आज हमने एसिड बेस टाइट्रेशन का कंप्लीट टॉपिक कवर किया। हमने पढ़ा एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस इंडिकेटर्स, ऑसवाल्ड थियरी, क्विनोनॉइड थियरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग, वीक और वेरी वीक एसिड बेस टाइट्रेशंस, न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरह की नोट्स और एजुकेशनल वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत, रिसर्च और टाइम लगता है। अगर आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दिल ज़रूर करें और बेल आइकॉन बेल भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी अच्छे एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।